नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों की ओर। तो मोकामा आरपीएफ पोस्ट में शराब तस्करी के शक में एक युवक की कथित पिटाई के मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपों के बाद आरपीएफ के एएसआई पप्पू यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित चंदन कुमार का आरोप है कि गश्त के दौरान उन्हें रोककर शराब तस्करी के संदेह में झाड़ियों में ले जाकर लाठियों से पीटा गया। उनका कहना है कि घायल होने के बावजूद उन्हें पूरी रात आरपीएफ हाजत में रखा गया और इलाज नहीं कराया गया। अगले दिन रिहा होने पर परिजनों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जिसके बाद उन्होंने मोकामा रेल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीर मानते हुए दानापुर आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर पाए जाने पर एएसआई को निलंबित कर झाझा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। तो पटना बख्तियारपुर NH-31 कॉरिडोर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है, जहां 9 जुलाई से शुरू हुई कार्रवाई के तहत शनिवार को जगदम्बा मंदिर में मोगलपुरा पेट्रोल पंप तक सड़क के उत्तरी हिस्से से अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासन, पुलिस और BCPL अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे हटाए गए। BCPL के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 200 फीट राइट ऑफ वे में क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान 13 जुलाई तक जारी रहेगा। NHAI के अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और बिहार सरकार के आदेश के अनुपालन में पूरे पटना बख्तियारपुर NH-31 कॉरिडोर में चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो हेरंज प्रखंड के आरहारा गांव में किसान रविंद्र मिस्त्री ने संसाधनों की कमी के बीच खेती का अनोखा तरीका अपनाया। ट्रैक्टर और हल बैल उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने मोटरसाइकिल से देसी जुगाड़ तैयार कर खेत को खेती योग्य बनाया और मकई की बुआई के बाद पाटन का काम किया। किसान ने बताया कि इस वर्ष कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है और इसके बावजूद अच्छी फसल की उम्मीद में उन्होंने खेती जारी रखी है। रविंद्र मिस्त्री का कहना है कि ट्रैक्टर और हल बैल नहीं मिलने के कारण मजबूरी में ये तरीका अपनाना पड़ा है। उनका ये नवाचार अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। खेती का स्थिति इस साल लगभग में गड़बड़ लग रहा है, इसलिए कि जून में पानी मार देता था। जून खत्म हो गया, जुलाई चढ़ गया, अभी तक पानी मारा नहीं है। लगे हुए हैं किसी तरह, अपना हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब पूंजी तो डाल दी है खेत में, बारी में, और देसी जुगाड़ से अपना चला रहे हैं। महंगाई वही हालत में है, सुखाड़ का स्थिति में है। इस साल तो बीड़ा भी आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है। हम 20 किलो करते थे, उसमें ही 5 किलो बीड़ा किए हैं। ट्रैक्टर की वजह से मोटरसाइकिल से दोहरा मार रहे हैं, किसानों का बहुत से दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? कि ट्रैक्टर नहीं मिलने पर मोटरसाइकिल से दोहरा मार रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी, हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है तो हम लोग कहाँ से करेंगे। खेती का बहुत बेहाल है दोस्तों। देखिए, अभी बाइक से, ट्रैक्टर के कारण से बाइक से लगाया जा रहा है मकई। गाड़ी नहीं मिलने के कारण से, ट्रैक्टर नहीं मिलने के कारण से अभी बाइक से इसको फाइनल किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के कृष्णापुरी में आवासीय बोरिंग की अनुमति की आड़ में कथित रूप से गहरी बोरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। वार्ड पार्षद मन्नू पासवान की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए बोरिंग का काम रुकवा दिया गया। आरोप है कि 200 फीट की अनुमति के बावजूद अधिक गहराई तक बोरिंग की जा रही थी। वार्ड पार्षद ने कहा कि इससे इलाके के सैकड़ों घरों में जल संकट गहरा सकता है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। घटना के बाद नगर निगम ने बोरिंग मशीन को कब्जे में लेकर संबंधित भवन मालिक को दस्तावेजों के साथ कार्यालय तलब किया है। स्थानीय लोगों ने भी अवैध बोरिंग और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई है। फिलहाल नगर निगम मामले की जांच कर रहा है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। हजारीबाग में कॉर्मल चौक से PTC चौक मार्ग स्थित वन विभाग के आवासीय परिसर में एक विशालकाय पेड़ अचानक जड़ से उखड़कर सरकारी क्वार्टर पर गिरा। जो हादसे में मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत सहायक लिपिक सूर्य देवराम के सरकारी आवास की बाउंड्री वॉल, मुख्य गेट और
परिसर में खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही जलापूर्ति की पाइपलाइन भी टूट गई, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम कटर मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और पेड़ की डालियों और तने को काटकर हटाने का कार्य शुरू किया। अब विभागीय अधिकारियों के अनुसार पेड़ वन विभाग की संपत्ति होने के कारण उनसे प्राप्त लकड़ी का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है और सभी लकड़ियों को विभाग के अधिकृत डिपो में सुरक्षित भेजा जाएगा। इसी के साथ स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद सड़क किनारे खड़े पुराने और जर्जर पेड़ों की पहचान कर समय रहते उनकी कटाई छटाई कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। विभाग ने क्षतिग्रस्त परिसर का आकलन शुरू कर दिया है और आवश्यक मरम्मत की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। तो शिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के नया प्राथमिक विद्यालय कानूटोला में जल जमाव के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी है। हल्की बारिश के बाद विद्यालय परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है, जिससे कि 101 छात्र छात्राओं को घुटने तक गंदे पानी से होकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। बच्चे किसी तरह अपनी किताबें और बैग बचाते हुए कक्षा तक पहुंचते हैं। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि जल निकासी और मिट्टी भराई की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। मॉनसून में समस्या और भी गंभीर हो गई है। बच्चों ने जिला प्रशासन से सुरक्षित माहौल में पढ़ाई की व्यवस्था करने की अपील की है। उनका कहना है कि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जल जमाव उनकी शिक्षा में बड़ी बाधा बन गया है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। अंकल, आपसे निवेदन है कि हमारे स्कूल में पानी बढ़ गई है, हमें आने में दिक्कत होती है, आप निकलवा देने की कृपया। जब बारिश शुरू होती है पूरे स्कूल के ग्राउंड में पूरा पानी भरा रहता है, कई दिनों तक भरा रहता है। मैंने इसकी सूचना पदाधिकारी को दे चुका हूं और कार्यपालक पदाधिकारी को भी दे चुका हूं। वो आकर के निरीक्षण भी करके गए थे और लिख करके भी गए थे, लेकिन अब तक मट्टी भराई का मैंने बोला था, मैंने डीओ के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया है मट्टी भराने के लिए, लेकिन आज तक नहीं भरा है। अंकल, आपसे निवेदन है कि हमारे स्कूल। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।